वक्त भाजपा के कार्यालय में और यहाँ पर लगातार जो जिस तरीके से लेकर विरोधाभास चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर लगातार उनका कहना है कि उनके जो नेता है उनको टिकटें नहीं मिल रही। उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है। सर क्या परेशानी क्या हुआ है यहाँ पर? एक अमित खजूरिया जी जो पिछले 40 साल से पार्टी के साथ तन मन धन हर तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं। हमने भी पिछले 2-2.5 साल से हर एक के साथ हर इंसान के साथ जुड़े हैं, हमें भी जुड़ा खुद जुड़े। पर जब आज टिकट की बात आती है तो अमित खजूरिया को चाह रहे किसको टिकट दिया गया है? श्यामलाल शर्मा की बड़ी गई। तो क्या आपको लगता है श्यामलाल जो है सही कैंडिडेट नहीं है? हमारे लिए अमित खजूरिया जो जमुनाथ की बात है वो है अमित खजूरिया लोकल कैंडिडेट है। अमित खजूरिया हर एक के साथ जान पहचान सबके साथ है और दुनिया हमारी जमुनाथ चाहती है कि अमित खजूरिया को टिकट मिले। बस तो क्या आपने जब बात की यहाँ पर, तुमका क्या कहना है? आगे अभी बात की चल रही है। यहाँ पर लगातार इस चीज को लेकर एक विरोधाभास बना है कि जो टिकटें बांटी गई हैं उसको लेकर यहाँ पे सबका यही कहना है कि टिकटों में जो है वो सही निर्णय नहीं हुआ है। जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दी गई है, उनके अलावा जो बाहर से लोग आए हैं उनको टिकट दी गई है। हालांकि अभी जो है भाजपा ने जो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव की उसकी लिस्ट जो भी कैंसिल कर दी है उसको दोबारा से जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हालात लग रहे हैं भाजपा के उसमें ऐसा लग रहा है कि दूसरे और तीसरे चरण की लिस्ट करने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी भाजपा के सीनियर ऑफिसर्स को। विकास अब्रोड, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहडोल जिले में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम अलग ही देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों को सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की लगातार लंबी कतार देखी जा रही है। शहडोल जिले के अंतर्गत सभी मंदिरों को बड़े ही सजा सजावट के साथ रखा गया है, जिसमें सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। बता दें कि राधा कृष्ण मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मटकी फोड़ का आयोजन किया जाना है, जिसको देखने के लिए जिले के दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस मटकी फोड़ के कार्यक्रम को देखने के लिए सभी यहाँ पर मौजूद है। एक श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि सर कितनी देर से आप सुबह से आए हैं? सुबह से यहाँ आए हैं, लाइन लगाए हैं और कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, मटकी फोड़ के जाना। मतलब कहना है कि मटकी फोड़ के कार्यक्रम को देखने के बाद ही हम घर पहुंचेंगे। शहडोल जिले में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर जगह जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्णा लगातार गूंज रहे। शहडोल से भारत एक्सप्रेस, अनिल पांडे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर अभी भी चर्चा जो है वो चल रही है। आज ही दिल्ली से पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और वहां पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल पेच जो है वो बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं सीटों पर दावा कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें मांगी थी, लेकिन जो समझौता हुआ है आखिरकार वो करीबन 34 से 35 सीटों के ऊपर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला मान गए हैं। लेकिन अब बात जो है वो उन 4 सीटों को लेकर लगातार फंसी हुई है। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। जैसे आज भी बैठक होनी है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इन 4 सीटों पर भी समझौता हो जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। देश भर में जन्माष्टमी को लेकर धूम है। सभी जगहों पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तो चाहे मुंबई का वो इस्कॉन मंदिर हो या फिर दूसरे मंदिर, सभी जगहों पर भगवान कृष्ण को लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। लोग काफी उत्साहित नजर आए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है। ये मूर्ति कल तक रहने वाली है। दही हंडी के बाद इस मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि पीछे भगवान कृष्ण की मूर्ति है, इसके साथ ही साथ राधे माँ की मूर्ति है। इसके साथ ही साथ जो श्रृंगार है वो लगभग भगवान कृष्ण की पूरी हो चुकी है और यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ में इस मूर्ति का स्वागत किया गया है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद है। इसके साथ ही साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति जिसकी स्थापना की गई है, इसका विसर्जन परसों किया जाएगा। लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर अभी मूर्ति का स्थापना हुआ है। यहाँ पर लोग नाच रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि फिर चाहे वो मुंबई हो या फिर दूसरा शहर, सभी जगहों पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। और ऐसे में जन्माष्टमी रात को मनाया जाएगा, तो इसके पहले कई जगहों पर भजन कीर्तन किया जा रहा है, कृष्ण भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों में काफी भारी जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। SC/ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के तहत आरक्षण में कोटा दिए जाने को लेकर संविधान पीठ के फैसले के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि संविधान पीठ ने फैसला देते समय संभावना व्यक्त की थी और कहा था कि इस वर्ग में भी क्रीमी लेयर को शामिल किया जाना चाहिए और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, जिसको लेकर कई संगठन और कई पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि यह संभावना व्यक्त किया जाना उचित नहीं है। सरकार को इसको लेकर संसद में कानून बनाना चाहिए। साथ ही कई याचिकाकर्ता ऐसे हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई संभावना के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। अब देखना होगा जब पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी तो उस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। आसाम के मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा अपने बयान बम को लेकर खासे मशहूर रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन उन्होंने फिर से झारखंड में एक नया राजनीतिक बम फोड़ दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बोलते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी उनकी पार्टी में आ जाएं या उनके साथ आ जाएं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी राष्ट्रभक्ति की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से झारखंड में घुसपैठियों की समस्या है, जिस तरह से 5 लाख रोजगार का वायदा हेमंत सोरेन ने किया था, ये दोनों वायदे घुसपैठियों को खत्म करने का वायदा और युवाओं को रोजगार देने का वायदा अगर हेमंत सोरेन पूरा करते हैं तो उनके नेतृत्व में हिमंता विश्व शर्मा या यूं कहें कि बीजेपी भी बैठने के लिए तैयार है। बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन का बनकर हेमंत सोरेन को जवाब देने की कोशिश की है, राजनीतिक तौर पर जवाब देने की कोशिश की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है। भारत एक्सप्रेस के लिए मधुकर आनंद, रांची। तेजस्वी यादव के अपराध पर लगातार हमला किए जाने के बाद बिहार सरकार में एनडीए सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को वो दिन याद दिलाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को याद होना चाहिए कि उनके माता पिता का जब राज था तो बिहारियों को बिहारी कहलाने में शर्म आता था। बिहारियों को नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था। उनको ये बात याद होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए।
हालांकि आरजेडी के तरफ से अभी इस पे कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये जो बयान है, जंगल राज की बात करें तो एनडीए लगातार इस बात को उठाती रही है कि लालू राबड़ी राज में जंगल राज था और ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। पहली ऐसी सरकार है जिसपे जंगल राज जैसे शब्द की टिप्पणी हाई कोर्ट के द्वारा की गई, लेकिन जंगल राज की जो बात है उसको एनडीए के तरफ से, खास करके बीजेपी के तरफ से लगातार इस पे हमला किया जा रहा है और बताया जाता है, याद दिलाया जाता है जनता को, युवाओं को कि किस तरह से जो 2005 के पहले की जो बिहार थी उसकी क्या स्थिति थी, वहाँ पे लोगों को कैसे अपराध का सामना करना पड़ता था और कैसे अपराधियों को सीएम आवास से संरक्षण मिलता था। ये बताने की कोशिश बीजेपी के तरफ से लगातार की जा रही है और की जाती रही। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जन्माष्टमी के अवसर पर फूलबाग स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण गोपाल के दर्शन किए, जहां उनकी रियासत के समय काल के जेवरातों से आज उन्हें सुसज्जित किया गया है और जहां उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करते हुए देश एवं प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सभी हमारे समय काल के हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए गए मंदिर हैं, जहां आज मैं यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचा हूं और उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने ग्वालियर में कॉन्क्लेव होने जा रही कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उद्योगपतियों से जो भी चर्चा होगी, जो भी विचार होंगे, उसके बाद इस ग्वालियर अंचल के लिए कहीं ना कहीं जो है विकास के नए आयाम खुलेंगे, विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जिससे ग्वालियर अंचल और भी अच्छा होगा और विकास के नए आयामों पर प्रशस्त होगा और बधाई भी देते हुए नजर आए। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और अभी ताज़ा तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की पुलिस लाइन की दिखा रहे हैं, जहां पर राधा और कृष्ण की आप आकर्षक प्रतिमा देख सकते हैं। चांदी का मुकुट, हाथों में बांसुरी, मोरपंख समेत राधा कृष्ण बेहद अद्भुत और अलौकिक रूप में आपको नजर आ रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित यहाँ पर आप झांकियाँ भी लगाई गई हैं जो कि बेहद आकर्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के कारागार में हुआ था, उसकी आप झांकी देख सकते हैं। भगवान वासुदेव को जब यमुना से गोकुल की तरफ बढ़ रहे थे उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शेषनाग भी फन काढ़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आप पूतने वध जब महज 7 दिन के प्रभु श्री कृष्ण थे उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है और अद्भुत झांकी नजर आ रही होगी। कंस वध के अलावा गोवर्धन पर्वत लीला प्रभु कृष्ण की, जब वो महज 7 वर्ष के थे तो छंगलियों से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और ब्रजवासियों की जान बचाई थी। तो जिस तरह से यूपी सरकार का आदेश था कि हर पुलिस लाइन के भीतर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी आकर्षक झांकियां सजाई जाएं, परंपरागत रूप से जिस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है उसी तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार प्रयागराज पुलिस लाइन में भी मनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। 2 अगस्त को मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक की छात्रा का संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार ने आरजेडी का सहारा लिया है और बतौर विपक्षी पार्टी आरजेडी ने पीड़िता के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पे आरोप लगाया कि अति पिछड़ा की बेटी होने की वजह से सरकार इस मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है और इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद लाश को उतारा गया हुआ, तब उस समय तक फोरेंसिक लैब पुलिस वालों ने शायद फोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हफड़ा तफरी में फोरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दे। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा।
और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शक्ति यादव के साथ मृतक के परिजन यानी उसकी मां और पिता दोनों मौजूद थे और दोनों ने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस टाल मटोल कर रही है। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी सीबीआई से जांच या बिल्कुल करेंगे सीबीआई से जांच। बतौर विपक्षी दल नेता शक्ति यादव ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लखीमपुर खीरी ही नहीं, पूरे भारत देश में जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जिस तरीके से बड़े बड़े त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उसी त्योहारों में से एक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। तस्वीरों में दिख पा रहा होगा कि इस वक्त हम मंदिर में मौजूद हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर को लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं। इस तरीके से सजावट हो रखी है और देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया सी रंगोलियां बनाई जा रही हैं और सजावट की जा रही है। लखीमपुर खीरी शहर के विभिन्न मंदिरों में जो है इस तरीके की सजावट देखने को मिल रही है। तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी शाम को होने हैं। जिस तरीके से घर में एक बच्चे का जन्म होता है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आज के दिन जन्माष्टमी के त्योहार के रूप में पूरा भारत देश मनाता है। इसी तरीके से सजावट करते हैं और बैलून्स लगाते हैं। तमाम प्रकार की सजावटों के साथ सजे धजे मंदिर दिखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद रहता है और रात से ही मंदिरों में भीड़ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण की जन्म का वक्त होने को होता है। लोगों को 12 बजे का इंतजार रहता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और जन्माष्टमी के रूप में वो त्योहार मनाया जाता है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। नोएडा में सुबह होते ही अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सेक्टर 62 स्थित 2 पीजीओ में अचानक आग लग जाती है। ये आग का कारण अभी शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ये आग पीजी के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। इन दोनों पीजीओ में स्टूडेंट रहते हैं। जैसे ही आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, फौरन फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के उन सभी बच्चों को निकालना शुरू किया और आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया और सभी को आसानी से निकाल लिया गया और आग को भी बुझा दिया गया। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, नोएडा। अयोध्या में आज और कल 2 दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनगरी में अगर देखें तो आज गोकुल भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और काले राम मंदिर समेत तमाम मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन राम जन्मभूमि की बात करें तो 27 अगस्त कल विशेष तरीके से भगवान श्री राम के जन्मस्थली पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में अयोध्या की व्यवस्था, अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। यहाँ पर विशेष तरीके के आयोजन हो रहे हैं। गोकुल भवन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी सत्या से विवाह किया था, यहाँ उस स्थान पर भी विशेष तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शाम से ही जो उत्सव है वो प्रारंभ हो जाएगा। देर रात 12 बजे तक भगवान का जब तक जन्म होगा तब तक ये उत्सव चलेगा। विशेष तरीके की पंजीरी और विशेष तरीके के चंद्रामृत से भगवान का अभिषेक होगा, भोग लगेगा और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मध्य प्रदेश में पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। घरों के साथ साथ तमाम सारे मंदिरों में विशेष श्रृंगार श्री कृष्ण जी का किया गया है और इस दौरान कई मंदिरों में झांकियां भी लगाई गई हैं। मंदिरों में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लगातार हर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है और भजनों कीर्तनों का दौर भी शुरू हो चुका है, जो कि देर रात तक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के साथ तक चलता रहेगा। इसके साथ ही सरकारी तौर पर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में कई जगह सरकारी आयोजन भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो मोहन यादव सरकार भी जन्माष्टमी का त्यौहार पूरी धूमधाम से मना रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और अगर देखा
जाए तो जन्माष्टमी पर विशेष तौर पर सरकार की निगाह भी है, क्योंकि श्री कृष्ण राम पथ गमन के बाद मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथे भी यहाँ बनेगा, यानी श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जो भी संस्मरण हैं या जो भी निशानियाँ हैं उनको एक तीर्थ स्थान के रूप में भी मध्य प्रदेश सरकार विकसित करने जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जन्माष्टमी का त्यौहार मध्य प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।